नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं न्यू मीडिया। कहते हैं, कहावत है ना कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती लेकिन लगती बड़ी जोर की है। याद कीजिए 2014 का इलेक्शन, जब बीजेपी पूर्ण बहुमत में आई थी। उस समय पूरा नैरेटिव सेट किया गया था कि गांधी फैमिली को कैसे गाली दी जाए, और प्री प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी को ये पता था कि देश में अगर हम कांग्रेस का विरोध करते हैं या कांग्रेस की पॉलिसीज का विरोध करते हैं, उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना गांधी फैमिली को डायरेक्ट टारगेट करने पे फर्क पड़ेगा। 2014 में मोदी जी यही करके प्रधानमंत्री बन गए। फिर याद कीजिए 2014 में स्मृति ईरानी को अमेठी से लड़ाया गया था और राहुल गांधी से लगभग 1.5 लाख वोटों से हार गई थी। लेकिन पूरे इलेक्शन में उनका सिर्फ एक काम था कि राहुल गांधी की बुराई करना या गांधी फैमिली की बुराई करना। 2019 आते आते स्मृति ईरानी और पूरा बीजेपी ऐसा बना चुका था प्रोपोगंडा पूरे देश में कि राहुल गांधी से बेकार नेता या राहुल गांधी से खराब लीडर कांग्रेस को कोई मिल नहीं सकता। लेकिन याद कीजिए 2019 के केंद्र के इलेक्शन से पहले 3 स्टेट के इलेक्शंस भी होते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। इन तीनों में कांग्रेस जीतती है। उसके बाद भी राहुल गांधी को यही बताया जाता है मीडिया में कि खराब है। लेकिन 2014 से 2019 तक बहुत सारी जीत या जीतने के बाद भी हार गए स्टेट्स के बाद भी राहुल गांधी को बीजेपी और बीजेपी के कद्दावर नेता और हमारी सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा ये बताती रही कि वो खराब है। और 2019 से 2024 के बीच तो ये सीमा पार कर चुके थे, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे बीजेपी के कितने बड़े से बड़े नेता हों, ये सीमा ही पार कर चुके थे। गांधी फैमिली को अपशब्द बोलने में कहीं चूकते नहीं थे। कांग्रेस तो बहुत पीछे छूट चुकी थी, गांधी फैमिली को अपशब्द करने में चूकते नहीं थे, क्योंकि उनको पता था गांधी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करने पर इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेंगे या लोग इनके पास समर्थन में आएंगे। फिर भी 2014 से 2024 तक सबसे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन झेलने वाले शख्स में अगर किसी की गिनती हो भारत देश में तो उसका नाम होगा राहुल गांधी जी या गांधी फैमिली। उसके बाद भी कहते हैं ना कि जो आदमी असली फाइटर होता है वो टूटता नहीं है। अगर आप ध्यान दीजिए, जितने साइंटिस्ट होते हैं वो अपने किसी भी रिसर्च में कम से कम हजारों बार फेल होते हैं। अगर इस चीज़ को अगर आपको ध्यान से देखना हो तो याद करिए एडिशन, वो हजारों बार फेल होने के बाद भी अपनी चीज़ें वो पा जाते हैं जिसका उनको रिजल्ट है। वैसे ही राहुल गांधी 2014 से 2024 तक के बीच में जितनी बार फेल हुए वो उतनी बार उन्होंने लर्निंग की और चुपचाप शांति से देखते रहे। एक ना एक दिन तो भगवान सुनेगा, और भगवान कोई नहीं है आज के डेट में, भगवान आम जनता ही है। 2024 में भगवान के सहारे यानी आम जनता के रूप में उपस्थित भगवान ने उनकी बातें सुनी और कांग्रेस को फिर से लगभग 100 सीट या 99 सीट कह लीजिए दिलाई। और ये दिलाने से बड़ी जीत क्या थी कांग्रेस के लिए या गांधी फैमिली के लिए? जो सबसे बड़ी जीत थी वो थी रायबरेली और वायनाड। रायबरेली, अमेठी और वायनाड। अब मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं, जबकि अमेठी में गांधी फैमिली का कोई नहीं लड़ा था, लेकिन पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी लड़ रही थी। और इसका जिक्र अमेठी में स्मृति ईरानी ने भी किया था कि ये लड़ाई मेरी केएल शर्मा से नहीं है, ये लड़ाई मेरी प्रियंका गांधी जी से है। अगर इसी चीज को सही मान लें तो मान लीजिए कि स्मृति ईरानी केएल शर्मा जी से नहीं बल्कि पर्दे के पीछे प्रियंका गांधी जी से हार जाती हैं। यहां तक तो बात समझ में आती कि भगवान ने वापस वही दिन दिखा दिया कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी को, जो कभी वो 2004 और 2009 में थे या 2009 से पहले थी कांग्रेस या गांधी फैमिली। याद कीजिए 2004 और 2009 में जब राहुल गांधी जीते थे तो यही मेन स्ट्रीम का मीडिया, जब 2009 में 210 सीटें कांग्रेस को मिली थी तो ये बोलती थी कि ये ड्यू टू राहुल फैक्टर। और वही 10 सालों में राहुल गांधी को लोगों ने पप्पू बनाते समय पीछे हाथ नहीं हटाया, हमेशा लोग उनको निगेटिव बोल बोलकर पप्पू ही बनाए। लेकिन जैसा मैंने शुरू में बोला था, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आम जनता जो भगवान का रूप लेके है, जो वोटर है, उसने बढ़ चढ़कर वोट किया और स्मृति ईरानी को अमेठी से हरा दिया। याद कीजिए एक पल ऐसा आया था जब राहुल गांधी ने संसद में बड़े मुखरता से मोदी जी के कनेक्शन को अडानी और अंबानी से रखा तो उनकी सदस्यता छीन ली गई थी। और सदस्यता छीनते ही कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में उनको ये बोल दिया गया था कि आपकी सदस्यता छिन गई है
आप घर छोड़ दीजिए। और राहुल गांधी ने एक बार भी उसका विरोध नहीं किया, बड़े प्यार से उन्होंने घर छोड़ दिया। घर पे उन्होंने खुद ताला लगाया और चाबी पकड़ा दी, जबकि वहां उपस्थित सारे जो वर्कर थे वो बहुत दुखी थे। लेकिन एक खेमा बहुत खुश था, उस खेमे का नाम है बीजेपी, और उस खेमे में स्मृति ईरानी बहुत खुश थी। और उसी समय स्मृति ईरानी ने एक बाइट दी थी, और ये बोलने से वो नहीं चूकी कि ये उनका घर नहीं है, ये आम जनता का है। लेकिन कहते हैं ना, महाभारत अगर आपने सीरियल देखा हो तो उसकी शुरुआत में आता था, मैं समय हूं, मैं समय हूं, मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है, न किसी सुख की। वही समय आज घूमकर स्मृति ईरानी के पास आता है और ये बोलता है कि अब आपको घर खाली करना पड़ेगा। आदेश आ चुका है कि स्मृति ईरानी को घर छोड़ना है। मैं आपको दिखाता हूं वो बाइट जो स्मृति ईरानी ने दी थी, और बोला था कि ये घर देश का है, ना कि राहुल गांधी का, आम जनता का है। कांग्रेस का कहना है कि जल्दबाजी क्या है कि आप उनका घर खाली कराने में लगे हैं तुरंत नोटिस। घर उनका नहीं है, जनता का है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़पा ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। याद कीजिए 2019 से 2024 तक में स्मृति ईरानी जी कई मंत्रालय में रहीं, लेकिन कभी भी उन्होंने पूरे अपने रिजीम में, अपने 10 साल के कार्यकाल में कभी भी उन्होंने अपने मंत्रालय के बारे में एक शब्द नहीं बोला। क्या उन्होंने अच्छा किया, ये कभी नहीं बोला। हाँ, जब भी उनसे कुछ पूछा जाता था वो कांग्रेस की बुराई, और उससे भी एक स्टेप आगे बढ़कर गांधी फैमिली की बुराई या राहुल गांधी की बुराई करा करती। सोचिए, वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर रही हैं, खुद एक नारी रही हैं। लेकिन उसके उस भाषण की क्लिप को मैं आपको सुनवाता हूं, जब उन्होंने संसद में खड़े होकर हाथ दिखा दिखा के बोला कि सोनिया गांधी जवाब दो, माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से। सोनिया गांधी किसी भी पार्टी की हो, लेकिन वो आपसे उम्र में बड़ी हैं। आप जिस सनातन धर्म को मानती हैं, उस सनातन धर्म में किसी को तू तड़ाक करके बात नहीं की जाती। लेकिन स्मृति ईरानी ने उस सनातन धर्म को एक दर किनारे रखते हुए ये सिर्फ मोदी जी की निगाह में अच्छी बनी रहे, बीजेपी की निगाह में अच्छी बनी रहे, और जो ट्रोल करने वाली मीडिया उनकी निगाह में अच्छी बनी रहे, इसके लिए उन्होंने तू तड़ाक करके बात की और अपने आप को बड़ा गर्वान्वित महसूस कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि शेर के बच्चे को शिकार करना नहीं सिखाया जाता, और दोनों भाई बहन ने उस समय अपने दिमाग में एक कसम खा ली थी कि इनको हमें अमेठी से हटाना है। और अब तो ऐसा लगता है अमेठी से ही नहीं, बल्कि इनको देश की राजनीति से हटाने के लोगों ने कसम खा ली है। और आने वाले समय में यह भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि देश की राजनीति से कैसे हटती हैं, क्योंकि एक पक्ष अगर आपका सपोर्ट कर रहा है मीडिया, तो दूसरा पक्ष आपके अपोज में कह लीजिए, आपकी हर उस गलत चीज को उजागर करने के लिए, सत्य चीज जो आप गलत बोलती हैं, गलत तरीके से बताती हैं, उस चीज को उजागर करने के लिए आज मीडिया खड़ा है। आप कहीं भी इलेक्शन लड़ने जाएंगी, किसी भी तरीके से लड़ने जाएंगे, तो आपको सारे जो गलत चीजें आप प्रमोट करते हैं उसको दिखाएंगे जरूर। आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि स्मृति ईरानी कैसे अपने घर से वापस निकल के किसी दूसरे घर में जाती हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलूंगा कि शेयर करें, बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।